सुप्रभात मित्रों। आज की चर्चा है ऑटो इम्यूनिटी डिजीज एंड हेयर लॉस। देखो, ऑटो इम्यूनिटी मतलब जिसका इम्यूनिटी हमेशा कम रहता है, उसको कैसे लक्षण पता चलेगा? थोड़ा थोड़ा दिन में बच्चे को सर्दी जुकाम, जो बड़े हैं थोड़ा दिन में उनको फीवर आ जाना, जॉइंट पेन होना, रूमेटिक आर्थराइटिस होना, है ना, इंडाइजेशन हो जाना, लूज मोशन हो जाना, ओके, घबराहट होना, ओके, अचानक शरीर एकदम ढीला हो जाना, जिसको बोलते प्रोस्टेशन। प्रोस्टेशन मतलब थोड़ा से काम किया लेकिन इतना थकावट हो जाता है, जो पूरा एकदम पसीना पसीना हो जाता है, आँखें अंधेरा हो जाता है, फिर सोना पड़ता है, नींबू शरबत पीना पड़ता है ना। ऐसे ऑटो इम्यूनिटी डिजीज का हजार नाम है, लक्षण है। मैं खाली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म आप डायबिटीज़ का दवा खा रहे हो, लीवर का दवाई खा रहे हो, जॉन्डिस का दवाई खा रहे हो, सेरोसिस का दवाई खा रहे हो, सोराइसिस का दवाई खा रहे हो, हाइपरटेंशन का दवाई खा रहे हो, आपको अंदर धीरे धीरे आपको जो ओरिजिनल मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। जो ओरिजिनल वाइटल फोर्स है, उस दिन बताया था वाइटल फोर्स क्या है, हेडन एनर्जी क्या है, तो वाइटल एनर्जी, हेडन एनर्जी वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और इंसान धीरे धीरे ऑटो इम्यूनिटी का शिकार हो जाता है। इसलिए देखो, जो लोग लॉन्ग टर्म एलोपैथिक दवाई लेते हैं वो लोग क्या करते हैं, वाइटल फोर्स को डिस्ट्रॉय करके ट्रीटमेंट देता है। जैसे मलेरिया का दवाई लोगे तो आपको एंटी मलेरियल ड्रग्स लेने के बाद आपको हालत क्या हो जाता है, 1 महीने तक खाना नहीं खा पाते हो, लीवर में सूजन आ जाता है, लेकिन ये जरूरी है। और उसी वजह से क्या है, तो आपका इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन होम्योपैथी में उल्टा है, होम्योपैथी की इम्यूनिटी को बूस्टर कर देता है, ज़बरदस्त ग्रोथ कर देता है, जाके दूसरा डिजीज जो है ना ख़त्म हो जाता है। ये वाइटल फोर्स को द्वारा हम ट्रीटमेंट होता है। और उन लोग को डिजीज फोर्स को हाँ मेडिकलाइज वो करके डेवलप करके उसको डिजीज को द्वारा ख़त्म करते हैं, लेकिन वाइटल फोर्स को फिनिश कर देता है। और इसलिए लॉन्ग टर्म जब भी आप डायबिटीज़ का दवा ले रहे हो, पहले 5 mg, फिर 10 mg, फिर 50 mg, फिर 100 mg, फिर 100 mg भी काम नहीं करता है, उसके बाद बोलते हैं इंसुलिन ले लो। एक टाइम इंसुलिन काम नहीं करता है, फिनिश हो जाता है। ये सारे का सारे लॉन्ग टर्म कोई भी मेडिसिन के लिए आप अंग्रेजी दवा जब लेोगे तो आप ऑटो इम्यूनिटी का डिजीज़ का शिकार हो जाओगे। और उसको पश्चात क्या होगा, आपको शरीर में खाली हेयर लॉस नहीं है, आपको बहुत प्रकार, जितना 7 तंत्र है हमारा, 7 तंत्र के ऊपर आपको डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी, ओके, स्केलेटन, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ओके, फिर बाद में एंडोक्राइन, ओके, डाइजेस्टिव, है ना। ये 7 सिस्टम जो आपको बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ये है ऑटो इम्यूनिटी का डिजीज़ का लक्षण है। तो उसमें हेयर भी आता है, एक हेल्दी इंसान का लक्षण हेयर से भी होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको बचपन से दूसरा कोई कारण से आपको हेयर में इन्फेक्शन था, डर्माटाइटिस था, एक्जिमा, सोराइसिस, उसके लिए भी आपको ये सब लॉस होता है। हाँ, हर एक बात बताऊँ, जैसे सोराइसिस का नाम लिया, ये भी ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ में आता है। सोराइसिस है, लॉन्ग टर्म एक्जिमा है, ये सारे का सारे ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ में आता है। तो इसीलिए आप अपने इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए क्या करोगे, नित्य आहार करो, अच्छा फूड, नित्य योगा करो, एक्सरसाइज करो, स्विमिंग करो, शरीर को हमेशा एक मशीन का तरीके उसको चलाते रहो। मशीन भी घर पे बैठा रहेगा तो उसमें जंग लग जाता है। इसलिए आप भी अपना जीवन को ये सोचो, जो मुझे 1 घंटा रोज़ खुद को टर्सिंग करना है। वो टर्सिंग जो है ना, स्पोर्ट्स को द्वारा, योगा को द्वारा, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉली, स्विमिंग, वॉट एवर एल्स, आप कैसे भी करके खुद को मोटिवेट करो। और इस मोटिवेट की वजह से आपको अंदर इम्यूनिटी का ग्रोथ होगा। पहले बहुत दिक्कत होगा, लेकिन वही इंसान धीरे धीरे देखो, जो इंसान दौड़ नहीं पाता है, 100 मीटर जाके वो थक जाता है, वही इंसान रेगुलर प्रैक्टिस हैबिट से वही इंसान एक दिन 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर तक, है ना, ट्राइथलॉन, मैराथन मार के आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको स्टेमिना ग्रो करता है, अपना इम्यूनिटी को ग्रो करता है बाय रेगुलर प्रैक्टिस। इसलिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जो मैंने सेंटेंस है, उससे आपको परफेक्शन खाली हर जगह डिजीज़ के ऊपर नहीं मिलेगा, आपको फिटनेस के ऊपर, आपको बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, आपको स्कल के ऊपर, आपको हेयर के ऊपर, आपको सारे फिजियोलॉजी आपको दिखाई देगा। और इसीलिए हमें ऑटो इम्यूनिटी का डिजीज़ जो है उसको अगर ठीक करना है तो मेरा एक ही सलाह है, जो आप बिल्कुल दवाई का तरफ ध्यान ना देते हुए
बच्चे को रमत गमत कराओ, बच्चे को ऊपर खेल कूद कराओ, आप भी उसको साथ लग जाओ। देखो धीरे 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 धीरे, जैसा एक हम बचपन में पढ़ते थे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम साम्राज्य उस टाइम में पूरे दुनिया में प्रख्यात थे, तो एक दिन में तैयार नहीं हुआ था, इसको प्रभाव था। तो उसी प्रकार मानव शरीर में जो भी बीमारी है वो एक दिन में तैयार नहीं होता है, उसके लिए जिम्मेदार भी हम है, और एक दिन में डिस्ट्रक्ट भी नहीं होता है, उसको धीरे धीरे अभ्यास से, प्रैक्टिस से उसको डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी डिजीज ऑल्सो कॉज ऑफ हेयर फॉलिंग, बहुत सारे बीमारी का जड़ है ऑटो इम्यूनिटी। और इसलिए अगर आप इम्यूनिटी माने रोग प्रतिकारक शक्ति अगर आपको मजबूत करना है, तब आपको रेगुलर फाइट करना है खुद को साथ, स्पोर्ट्स को द्वारा, स्विमिंग को द्वारा, योगा को द्वारा, कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटा खुद को साथ दो। और उसको बाद जाके जैसे आपको इम्यूनिटी मजबूत हो जाएंगे, आप एक अच्छा स्वस्थ इंसान, मजबूत इंसान, एज ए कमांडो आप दुनिया में राज कर सको। धन्यवाद। जय हिंद।